हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूं कि सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th हिंदी का गद्य खंड से चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम है प्रगीत और समाज। और इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सभी प्रश्नों को आज के क्लास में कवर करेंगे। तो इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस चैप्टर से दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है और पूछा जा रहा है कि प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ क्या है। बच्चों, चैप्टर का नाम है प्रगीत और समाज और यह एक प्रकार का निबंध है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। बच्चा पार्टी, इस चैप्टर से बनने वाला एक भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं छूटेगा, इसलिए क्लास को आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। चलो, यहां पे दूसरा नंबर सवाल का जवाब बता के चलो कि प्रगीत और समाज निबंध के निबंधकार कौन है। प्रगीत और समाज एक प्रकार का निबंध है, मैंने ऊपर बताया, और इनके निबंधकार का नाम है नामवर सिंह। क्या नाम है बच्चों? नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो यहां पे तीसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ कि प्रगीत और समाज निबंध जो है किस निबंध संग्रह से लिया गया है। प्रगीत और समाज बच्चों लिया गया है वाद विवाद संवाद से। क्या? वाद विवाद संवाद से लिया गया है, जो कि यह एक प्रकार का क्या है, आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। ये आपको याद रखना है। ये क्या है? ये आलोचनात्मक निबंधों की एक पुस्तक है। तो ये बात आपको याद रखना है मेरे भाई। एग्जाम में आया हुआ है कि वाद विवाद संवाद क्या है, तो आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। और यहां पे प्रगीत और समाज इससे लिया गया है, नामवर सिंह के द्वारा ये लिखित है बच्चों। चलो, यहां पे चौथा नंबर सवाल का जवाब बताओ कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। नामवर सिंह का जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 को। क्या बच्चा पार्टी? 28 जुलाई 1927 को। ऑप्शन नंबर बी यहां पे आप करेक्ट करोगे। चलो नेक्स्ट बताओ। यहां पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपके सामने है कि नामवर सिंह का जन्म स्थान है। जन्म स्थान किनका भाई? नामवर सिंह का। तो ये है जीयनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। कहां पर बच्चा पार्टी? जीयनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। अगर मैं गुलेर कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो यह है मूल निवास। किनका भैया? मूल निवास है गुलेरी जी का। गुलेरी जी को जानते हो ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मूल निवास कहां है? गुलेर कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, जो कि मैंने आपको पढ़ाया है। देखो, सिमरिया बेगूसराय की अगर बात करूं तो ये दिनकर जी का जन्म स्थान है मेरे भाई। किनका है? दिनकर जी का, जो मैंने पढ़ाया है। और जंडी वाली गली अगर अमृतसर पंजाब आता है तो बच्चों ये मोहन राकेश का है। तो क्या मैंने ये सब आपको नहीं पढ़ाया है बच्चों? इसीलिए तो कहता हूं क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखा करो, आप लोग सभी कुछ क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ बच्चों। यहां पे बताना है आपको कि नामवर सिंह के माता का नाम क्या था। माता का नाम था वागेश्वरी देवी, पिता का नाम था नागर सिंह। इनके पिता एक शिक्षक थे बच्चों। आगे बढ़ते हम लोग। देखो प्रश्न क्या है कि नामवर सिंह के पिता का नाम क्या था। नामवर सिंह के पिता का नाम नागर सिंह था बच्चों। क्या था? नागर सिंह। माता का नाम क्या बताया? वागेश्वरी देवी बच्चों। ओके, चलो अगला बता के चलो। यहां पे प्रश्न है कि नामवर सिंह के पिता क्या थे। नामवर सिंह के पिता जो थे एक शिक्षक थे, मैंने बताया तो ये कि नामवर सिंह के पिता एक शिक्षक थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। और बच्चा पार्टी, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप हमसे जुड़ के तैयारी करना चाहते हो, आप एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हो, तो हमारे द्वारा तैयार नोट्स को जरूर पढ़ लेना, जिसमें कि आपको मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हिंदी का नोट्स। बच्चा पार्टी, ये 4 सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाने की हमारी गारंटी है। तो आप उस नोट्स को परचेज कर लीजिएगा। इसका चार्ज मात्र 299 है। आप कॉल या मैसेज कर सकते हो 7070821685 नंबर पे। चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो, ये दोनों मीडियम में बनाया गया है। तो इसे आप लोग बच्चा पार्टी परचेज कर लेना। बस इतना चार्ज है जिसमें कि आप पूरा 1 साल अच्छे से पढ़ पाओगे अपने प्रदीप भैया के साथ। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला बता के चलो। यहां पे बताओ 9 नंबर सवाल है कि जनयुग पत्रिका के संपादक
संपादक कौन है? जनयुग पत्रिका के संपादक हमारे नामवर सिंह है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये सभी कुछ पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगा, जो साथी परचेज कर लिए हैं वो अच्छे से पढ़ रहे होंगे। चलो यहां पे बताओ, वाद विवाद संवाद के रचनाकार कौन है? मैंने बताया कि वाद विवाद संवाद एक आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है, नामवर सिंह के द्वारा ये दिया गया है। तो 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। प्रगीत और समाज वाद विवाद संवाद से लिया गया है। चलो अगला बताओ, यहां पे प्रश्न है कि नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है? नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम है बकलम खुद। क्या है बच्चों? बकलम खुद है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, यहां पे प्रश्न क्या है देखो, नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध, मैंने तो बताया था आलोचनात्मक निबंध वाला बात आए प्रगीत और समाज बताइएगा, जो कि लिया गया है वाद विवाद संवाद से। इसीलिए तो मैंने वाद विवाद संवाद को आलोचनात्मक निबंधों का पुस्तक बताया था। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और ये एक प्रकार का क्या है, एग्जाम में आएगा तो ये एक प्रकार का निबंध है। किनके द्वारा दिया गया है? तो ये यहाँ पे नामवर सिंह के द्वारा दिया गया है। इतना बात आपको याद रहेगा ना बच्चा पार्टी। चलो अगला बताओ, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के गुरु का नाम था हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ, यहां पे बच्चों लिरिक का पर्याय क्या होगा? पर्यायवाची मतलब समान अर्थ। लिरिक का समान अर्थ प्रगीत होता है। तो यहां पे 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। बच्चा पार्टी क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। जितने साथी भूल गए हो प्लीज आप लोग क्लास को लाइक करते चलिएगा और प्यारा प्यारा कमेंट करिएगा कि आपको क्लास कैसा लगता है। देखो नामवर सिंह प्रधान संपादक थे। किनके प्रधान संपादक थे बच्चों? तो ये आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक थे। नामवर सिंह ने आलोचना त्रैमासिक का संपादन जो है 1967 ईस्वी में किया था। बात आपको याद रखने हैं। चलो अगला बताओ, यहां पे प्रश्न क्या है कि नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किस कृति पर मिला था? ये बताना है कि किस कृति पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। तो कविता के नए प्रतिमान पर। अच्छा कब दिया गया था? एग्जाम में आएगा तो 1971 में। कब बच्चों? 1971 ईस्वी आपको याद रखना है। नामवर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार कविता के नए प्रतिमान रचना पर 1971 ईस्वी में। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, यहां पे नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था? पृथ्वीराज रासो की भाषा। क्या था मेरे भाई? पृथ्वीराज रासो की भाषा था। 17 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो 18 का बता के चलो, नामवर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? नामवर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मैंने ही तो बताया कि 1971 में। बच्चा पार्टी एकदम मस्ती में पढ़ो, क्लास को लाइक करते चलो कि हाँ भैया मैंने कर चुका क्लास को लाइक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, यहां पे प्रश्न क्या है कि कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? कविता के नए प्रतिमान जिन पर कि नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, इनके लेखक का नाम भी तो नामवर सिंह होगा क्योंकि इन्हीं को मिला है ना। ऑप्शन सी लगा दो। चलो नेक्स्ट बता के चलो, यहां पे प्रश्न क्या है देखो, प्रश्न है कि दूसरी परंपरा की खोज के रचनाकार कौन है? तो ये भी क्योंकि हम लोग प्रगीत और समाज पढ़ रहे हैं जो कि नामवर सिंह की रचना है। तो 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, यहां पे प्रश्न क्या है देख लो भैया। यहां पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए? किस पर भैया बता दो, कहां पर? तो ये जोधपुर विश्वविद्यालय में। डी ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलिएगा आप लोग। यहां पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि 20वीं सदी में प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ था? तो ये हुआ था रोमांटिक उत्थान के साथ। तो ऑप्शन नंबर यहां पे बी करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी। चलो अगला बता के चलो आप लोग। यहां पे प्रश्न बताओ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? तो ये है प्रबंध काव्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखने हैं आपको। चलो अगला बता के चलिएगा। प्रश्न है कि निम्न में कौन सी रचना नामवर सिंह की है? यहां पे है पूछा गया। कविता के नए प्रतिमान है, पृथ्वीराज रासो की भाषा है, इतिहास और आलोचना है, लेकिन यहां पे तो इनमें से सभी है। तो ऑप्शन नंबर डी लगा दो भैया, ये तीनों के तीनों सही है। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी हो जाएगा। चलो
आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 25 का बताइएगा, निम्न में कौन सी रचना नामवर सिंह की नहीं है। यहाँ पे नहीं वाला जो यहाँ पे ये वर्ड दिया गया है इसमें नहीं है। तो देखो, अपभ्रंश का योग पुस्तक नामवर सिंह ने लिखा है, बकलम खुद नामवर सिंह ने जो कि यहाँ पे निबंध है, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां ये भी नामवर सिंह ने लिखा है। लेकिन सुखमय जीवन, सुखमय जीवन इनकी रचना नहीं है। करेक्ट आंसर डी होगा। तो भैया ये किनकी रचना है, तो मैं बता दूं ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। किनकी है बच्चा पार्टी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये रचना है। तो आपको याद रखने हैं, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे, तो ये हमारे नामवर सिंह है। ऑप्शन नंबर सी लगा दो 26 का, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बताओ। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि नामवर सिंह ने आलोचना त्रैमासिक का संपादन कब किया था, 1967। मैंने ऊपर आपको शायद बता के चला है, जो कि आपका सही हुआ होगा। चलो नेक्स्ट बताओ बच्चा पार्टी, प्रश्न क्या है ये देखो। प्रश्न है कि नामवर सिंह इंटर कहां से किए थे। नामवर सिंह इंटर किए थे कहां से, उदय प्रताप कॉलेज बनारस से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे प्रश्न है, प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है, किस पाठ की पंक्ति है। तो बच्चों ये लाइन जो लिया गया है ये प्रगीत और समाज से लिया गया है, जो कि नामवर सिंह के द्वारा दिया गया, ध्यान रखना आप लोग। चलो, और अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। तिरीच उदय प्रकाश रोज यहाँ पे अज्ञा जी की रचना है। चलो नेक्स्ट बताओ, और इस चैप्टर का लास्ट सवाल होगा नीचे। देखो पूछा है कि राम की शक्ति पूजा किनकी रचना है, बताओ जल्दी से, फटाफट से बता दो, जल्दी से बताओ राम की शक्ति पूजा किनकी रचना है। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कभी कभी यहाँ पे निराला मिल सकता है आपको, सिर्फ निराला शॉर्टकट में निराला लिख देता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका पूरा नाम है। राम की शक्ति पूजा इन्हीं की रचना। ऐसा मत सोचना कि भैया ये नामवर सिंह का चैप्टर है तो ये इन्हीं का रचना होगा, नहीं। यहाँ पे राम की शक्ति पूजा नामवर सिंह की रचना है। इस चैप्टर में इनके बारे में बताया गया है, तो इनकी रचना को मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आप ध्यान रखिएगा ये इन्हीं की रचना है। ओके बच्चा पार्टी। चलो ये चैप्टर आपको कैसा लगा, ये 30 ऑब्जेक्टिव में आपका कितना सही हुआ ये कमेंट करके बताइएगा बच्चों। क्लास आपको कैसा लगा ये सब कमेंट आपका होना चाहिए। ओके बच्चों, और अगर आप 299 वाला नोट्स परचेज करना चाहते हो तो फिर कॉल कर सकते हो 7070 82 1685 नंबर पे, और आप यहाँ पे परचेज कर लोगे। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।